आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या दिन है? जुम्मा। जुम्मा मुबारक। मेरी कज़न की छोटी सी गुड़िया यहाँ पे आई हुई थी तो हमने सोचा आज का व्लॉग इसी से ही स्टार्ट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला हाथ रोटी खा रहा था तो उसने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ, मुझे भी थोड़ी सी भूख महसूस हो रही थी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर के 3 बजे का टाइम है तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो। अब्दुल्ला अभी जाएगा ट्यूशन तो इसलिए मैंने उसको खाना दिया, लेकिन उसने आज खाना सही से खाया भी नहीं है तो जो उसने बचा दिया मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ। और जनाब आज हम कुछ मीठा पका रहे हैं। क्या पका रहे हैं आपको बाद में बताते हैं। ये देखें चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये ब्रेड। अब्दुल्ला का ट्यूशन जाने का टाइम भी हो गया है। ये देखो अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरा ट्यूशन का टाइम हो चुका है। हाँ जी, ट्यूशन जाना है। ये भी रखो बैग में, चीजें समेटो सारी। अब्दुल्ला चला गया जी ट्यूशन और अब मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है किचन में जाके काम करने की। तो सबसे पहले अब्दुल्ला के लिए कुछ मीठा बना के फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा जब तक अब्दुल्ला भी आ जाएगा। उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। अभी खाने में नहीं सोचा कि क्या बनाएंगे, देखते हैं। वो फिर अब सोचते हैं कि क्या बनाएं, क्योंकि आज नाश्ता भी थोड़ा लेट किया था ना तो इसलिए ज़रा लेट ही पकाएंगे शाम का खाना। तो अभी मीठा बनाते हैं, किचन में चलते हैं। अच्छा जी, आज हम बनाने लगे हैं शाही टुकड़े। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने मंगवा ली हैं। ये 2 ब्रेड मंगवाए हैं क्योंकि हमारे घर के करीब से वो जो बड़ा ब्रेड होता है ना वो पैकेट नहीं मिलता है, तो ये फिर छोटे मैंने 2 मंगवा लिए हैं। और इसमें डालने के लिए ये दूध मंगवाया है और वैसे ताज़ा दूध जो होता है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है हमने। और ये बादाम है थोड़े से, और बस यही है। सिंपल सी रेसिपी है और सिंपल से ही हमारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ना मैं इनको काट लेती हूँ, इसके बाद फिर अगला काम स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैं तो अपने घर में मीठा बना रही थी, लेकिन इससे पहले ही हमारे घर में मीठा आ गया। बड़े मामू आए हैं और वो ये पका के दे गए हैं जी मीठा दलिया। ये इसमें भी है, ये देखिए ये उन्होंने बांटा है। तो वो इस देगची में देके इसको ना सब जो आसपास घर है ना, जो रिश्तेदार हमारे हैं उनमें बांट दो। मतलब साथ वाली पुप्पो को भी दे दो, नादिया को भी दे दो, और जो भी घर पास है ना उनमें ये बांट दो। और ये उन्होंने हमारे लिए भेजा तो मीठा हो गया। चले अब्दुल्ला आज शौक से खाता है दलिया, इसको फ्रिज में रख देंगे, आएगा ना तो खा लेगा। मैं यहाँ पे ये देखें जी ब्रेड के कोने जो है ना वो काट रही हूँ। उसके बाद फिर अगला काम हम अपना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो और सुखसियत वाली जिंदगी अल्लाह पाक दे सबको। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो भाई दे गए हैं दलिया, कहते हैं ये बांट दो। उन्होंने बांटा है, हमारे इससे का भी ले आया और साथ वालों का भी, तो इसीलिए मैं इसे डाल रही हूँ। दूध को रख दिया है जी उबलने के लिए। जब गर्म हो जाए ना तो फिर ये ब्रेड सारे जो है ये इस तरह से हमने कट कर दिए हैं। ये देखें इस तरह से कट कर दिया है, समोसा कटिंग। मैंने भी अपना ये काम पूरा कर दिया। अभी कभी बांट लिया दलिया थोड़ा सा बच्चा उनको दे। दूध अच्छी तरह से उबलना शुरू हो गया। इसमें चीनी डालते हैं। अब एक और भी ऐसी डाल देती हूँ।
चीनी काफी पक चुकी है, घुल गई है। तो अब इसमें ये जो खुश्क दूध मैंने मंगवाया था ना, ये भी डाल देती हूँ। अच्छा जी, ये बादाम भी अब इसमें डाल देते हैं। हर घर में हर रोज़ एक मसला जो होता है ना, वो रोज़ ही होता है कि आज क्या पकाया जाए। तो हम लोग भी सोच रहे थे कि आज क्या पकाएं। तो अम्मी ने कहा कि अरवी पका लो, मामू को फ़ोन कर दो, वो गुज़रते हुए ना सब्ज़ी देते जाएंगे। तो हमने मामू को फ़ोन कर दिया था, वो आएंगे तो फिर हम खाना पकाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने फूड कलर थोड़ा सा डाल दिया था ताकि इसका कलर ज़रा अच्छा आ जाए, लेकिन वो कलर थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। खैर, फिर इसको ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है पानी में। आटा गूंदने वाला तासला है ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और अपनी वो पतीली उसमें रख दी ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए दूध। और यहाँ पे अब मैं ब्रेड फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई कर रही हूँ आज। कभी मैं इसको शैलो फ्राई कर लेती हूँ और आज इसको मैं डीप फ्राई कर रही थी। और अगर दोनों के टेस्ट देखा जाए ना, तो डीप फ्राई वाले मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो यहाँ पे मैंने डीप फ्राई कर लिए थे और इतने मज़ेदार लग रहे थे ना, दिल कर रहा था मैं ऐसे ही खा लूँ। बहुत ही क्रिस्पी बन गए थे। चाय के साथ अगर आप ऐसे भी खाएं तो बहुत मज़े के लगेंगे। लेकिन हाँ, इसमें ज़ाहिर है ऑयल तो होगा ही। ब्रेड हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको सेट करते हैं डिश में। इस तरह करते हैं। सारे ब्रेड भी हमारे हो गए हैं तैयार। तो इनको इस तरह से कर देते हैं सेट। ये देखें, दूध भी ठंडा हो चुका है। इसको डालते हैं ऊपर। चार ब्रेड हमारे एक्स्ट्रा थे, तो उनको मैंने दूसरे जो कोने थे उन पे सेट कर दिया। और ऊपर से मैं बादाम डाल रही हूँ, कटे हुए थोड़े से बादाम मैंने दूध में भी डाले थे और थोड़े से बचा के रख दिए थे ताकि ऊपर गार्निशिंग करूँगी। और ये देखें, ये कितनी प्यारी सी डिश लग रही है, अब इतनी मज़ेदार लग रही है देखने में भी और खाने में भी बहुत ही मज़े की थी। और इसको अब हम रखेंगे फ्रिज में, बहुत ही ठंडी हो जाएगी ना जब ये, तो फिर आएगा इसको खाने का मज़ा। तो बहुत मज़ेदार बने थे। स्वीट डिश बनाते बनाते ही मैं तो मतलब गर्मी से मेरा बुरा हाल हो गया। फिर मैं बाहर जाके कूलर पे बैठी हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत बेहतर हुई। सर में मेरे दर्द होने लग जाता है आजकल, गर्मी इतनी है ना, गर्मी की वजह से जब भी मैं किचन में जाती हूँ कुछ भी पकाने के लिए तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर है कुकिंग तो करनी ही है। तो खैर, जब मैं स्वीट डिश बना के बाहर गई तो मैं थोड़ी देर लेटी। अम्मी ने मुझे देखा कि कितनी तुम्हें गर्मी लग रही है, तो अम्मी ने कहा कि सालन आज ना बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ जो बस जल्दी बन जाए। तो मामू लेकर तो आए थे सब्ज़ी अरवी की, लेकिन फिर मामू एक तो आए भी काफ़ी लेट थे, मतलब साढ़े 6 बजे आए थे मामू। तो उस टाइम ये कि बस 1 घंटा बाकी था, मगरिब भी होने वाली थी। तो हमने सोचा कि जो अरवी है ना, इसको रख देते हैं, कल सालन बनाएंगे, आज कुछ हल्का फुल्का बना के खाना खाते हैं। अब्दुल अहद ने दोपहर को लंच किया था ना, तो शाम को वो खाना ही नहीं खा रहा था। ये एक टाइम सही खाता है, दूसरे टाइम नहीं खाता। ठीक होंगे, घर होंगे। तो आ चुका हूँ। आज आपकी क्लास का कोई नहीं आया? आप अकेले ही गए हो?
थोड़ी देर ट्यूशन जाते हैं, उसमें भी कपड़े इनके पूरे गीले हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है। गर्मियाँ जो बहुत हैं। ये सब्जियाँ आई हुई है। अब्दुल्लाहद आया है ट्यूशन से, तो फिर जिसने खोल के देखा है तो कहता है मम्मा मुझे ये क्या बनाए हुए, मुझे दो, अभी दो। तो इसके लिए अब डालते हैं कटोरी में। वैसे ठंडे भी हो गए हैं और हमारा दूध आज कम था, ये देखें सारा दूध ये पी गए हैं। तो ये इस तरह से ड्राई हो गए हैं। चलो चले निकाल, खैर है। ऐसे भी अच्छे लगेंगे। और लाइट वो भी, बत्ती भी ऑफ हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्लाह को दो, खा के बताए। ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा है? चलो उसमें डाल दो। है तो सारा ही ब्रेड्स ने ना अपने अंदर जज्ब कर लिया, लेकिन फिर भी इतने कोई मज़ेदार बने थे माशाल्लाह से, बहुत ही टेस्टी बने थे। और जिसने भी खाया बहुत तारीफ़ की। ये मैं कज़न को दे रही थी क्योंकि काफ़ी सारे थे, मैंने कहा चले कज़न को भी चखा देते हैं। और उसने भी बहुत तारीफ़ की और अब्दुल्लाहद को भी बहुत अच्छे लगे, अम्मी को भी बहुत अच्छे लगे और मुझे भी बहुत अच्छे लगे। अच्छा, मुझे तो अच्छे लगते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मैं तारीफ़ ना करूं क्योंकि मैंने खुद ही बनाया, अब अपनी तारीफ़ बंदा क्या करे। लेकिन हाँ, जब कोई दूसरे तारीफ़ करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। दूध थोड़ा सा कम था, हाँ दूध और होना चाहिए था, लेकिन चले खैर, ऐसे भी जायका तो बहुत मज़े का था। बस यह है कि देखने में ये ऐसा लग रहा था कि दूध नहीं है। और इतनी गर्मी थी ना, हमने फिर सालन नहीं बनाया था, बस प्याज टमाटर काट के ना तवे पे हरी मिर्चें डाल के हल्का सा नमक और हल्की सी लाल मिर्च डाल के मैंने तवे पे ही ऐसे बस मतलब आधा कच्चा आधा पक्का सारा जो मिसाला है ना ऐसे थोड़ा सा भून लिया था। और 2 रोटियां बना ली थी। अब्दुल्लाह ने तो रोटी खाई ही नहीं शाम को। जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मेरी स्वीट डिश भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा जी, आखिर में थोड़ी सी कुछ बातें, कुछ अच्छा मैसेज। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सानिया का केस सुना होगा, जिसका मर्डर कर दिया गया, लेकिन उसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। उसके अपने ही हस्बैंड ने उसके साथ ऐसा किया और वो प्रेग्नेंट भी थी, उसके बच्चों की माँ भी थी, 2 बच्चे पहले थे उसके। अब इतनी कम एज की लड़की थी, तो अपने ही शोहर ने उसके साथ ऐसा किया। मतलब सुन के ही बंदे की रूह कांप जाती है कि कोई इंसान इतना जालिम, इतना सफाक कैसे हो सकता है। लेकिन यही दुनिया है और आजकल किसी भी रिश्ते का कोई भरोसा नहीं है। तो मेरी बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपकी बेटी, अगर आपको शक है, अगर आपको डाउट है कि आपकी बेटी के अपने शौहर से ताल्लुकात सही नहीं है, या आपकी बहन, अगर आपकी बहन है तो या आपकी बेटी है या आपकी कज़न है या आपकी दोस्त है या कोई भी है आपकी, अगर आपको थोड़ा सा शक है, डाउट है कि इसके अपने शौहर के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो प्लीज़ उस औरत के साथ आप लोग बात करें, उसको उसकी बात सुने, उसको बोलें कि वो जो भी मतलब अगर वो तकलीफ़ में है या अगर जो भी उसकी फीलिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर करें, ताकि उसके अंदर की जो दुख है, जो भड़ास है, वो निकलती रहे। क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं वो किसी से शेयर नहीं करती हैं, इसी डर से माँ बाप से शेयर नहीं करती हैं कि माँ बाप फिर कहेंगे कि घर बैठ जाओ, या मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब हो जाएगा, माँ बाप कहेंगे तलाक ले लो, या फिर यह है कि कुछ माँ बाप तवज्जो ही नहीं देते, कहते हैं कि बस जैसा है अब तुम्हारा नसीब है, बर्दाश्त करो। अब तो इसलिए औरतें जो है ना किसी से कुछ कहती नहीं है, शेयर नहीं कर पाती हैं किसी से, और अंदर ही अंदर वो घुटती रहती हैं, अपना आप ही ख़त्म करती रहती हैं। इनकी तो चलो मर्डर हो गया, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन खुदकुशी भी कर लेती हैं। तो प्लीज़ अगर आपकी बहन, बेटी, आपकी कोई भी, अगर आपसे उसका रिश्ता है, अगर आपको लग रहा है कि उसके घर में मुश्किल हालात चल रहे हैं या फिर उसकी शौहर से उसकी नहीं बन रही, उसके कोई भी घरेलू मसले हैं,
तो उसके साथ बातचीत करें, उसकी सुने, उसको तसल्ली दें और उसको ना थोड़ा रिलैक्स करें। क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, इंसान फिर अकेला बर्दाश्त करते करते थक जाता है। एक बर्दाश्त की भी हद होती है, फिर इंसान कोई इंतहाई कदम उठा लेता है। तो ज़रूर अपने आसपास देखें, आपकी बहन बेटियों को देखें कि अगर कोई मुश्किल हालात में है तो उनसे बातचीत करें, उनसे दोस्ती करें, उनकी बात सुने। चलें, आप और कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो कम से कम उसको तसल्ली तो दे सकते हैं, उसकी बात सुन सकते हैं। वो आपको अपना दुख सुना के ना, तो उसका दिल थोड़ा हल्का हो सकता है। तो यह है कि नज़र ज़रूर रखें अपनी बहनों पे, अपनी बेटियों पे, ताकि आगे जो है ना कोई इस तरह का केस ना हो। और बस क्या कह सकते हैं, हमारा कानून ऐसा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी मियाँ बीवी की अगर लड़ाई हो रही हो ना, तो लोग कहते हैं कि छोड़ो, मियाँ बीवी का आपस का मसला है, हम नहीं बोलते। भाई हल्की फुल्की हो नोक झोंक तो वो तो ठीक है, चलो आपको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जहाँ पे बात हद से बढ़ जाती है तो तीसरे बंदे को उसमें आ जाना चाहिए। क्यों आप लोग ये कहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, मियाँ बीवी का मसला है? बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत सोच है ये हमारे माशरे की। अल्लाह पाक सानिया की अगली मंजिलें आसान करे। और उसके बच्चों का सोच के मुझे इतना दुख होता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कितना भी ख्याल कर ले, कोई कितना भी अच्छे तरीके से ख्याल कर ले, नानी दादी जो भी हो, लेकिन जिस तरह से माँ रख सकती है वैसे तो कोई भी ख्याल नहीं रख सकता ना, वैसा प्यार तो कोई भी नहीं दे सकता। तो और औरतों से भी मैं ये कहूँगी, जो औरतें होती है ना, जो बर्दाश्त करती रहती हैं, देखें बर्दाश्त की भी एक हद होती है, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने हमें ये दिया है कि अगर आपका शौहर अच्छा नहीं है तो आप उसको छोड़ दें, लेकिन अपने आप को ख़त्म ना करें प्लीज़। इस तरह का इंतहाई फैसला मत करें, अपने बच्चों का सोचें। आप तो मतलब चली जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन आपके बच्चों का फिर क्या होगा? बस आखिर में यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला मेरी सब बहनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुशियाँ दिखाए उनको, और हर बच्चों पे उनकी माँ का साया सलामत रखे। अल्लाह ताला हर मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत कायम रखे, आमीन। चलिए जी, इसी के साथ आज का व्लॉग भी करते हैं एंड। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं आपसे फिर। अल्लाह हाफिज़।